And this morning, Kejriwal's hit out, alleging that it was the BJP that set up the ink throwing at the press conference, and also how he's unable to speak to Anna Hazare directly. कि वो बीजेपी का नहीं बल्कि आईएसी का कार्यकर्ता। हाँ, वो तो बीजेपी का ये सारा सेटअप किया हुआ था, तो वो तो जनता देख रही है जी, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। एक सवाल जो अन्ना की चिट्ठी में लिखा था, आपने भी कहा कि एक सवाल और आप उसे पब्लिक डोमेन में लाना चाहते हैं कि जो आईएसी के दौरान मूवमेंट था और खासकर उन सिम कार्ड को लेके वो फंड, अगर आज की हालात में आपसे पूछा जाए कि वाकई उस फंड के बारे में, तो अरविंद केजरीवाल उस फंड के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो सारा आईएसी की कोर कमेटी में डिस्कस हुआ था। आपको याद होगा कि बीच में मीडिया जो है वो ठीक से रिपोर्टिंग नहीं कर रहा था, तो फरवरी के महीने में मीटिंग हुई थी जिसमें तय हुआ कि एक एसएमएस कार्ड निकाला जाए जिसके जरिए लोगों को लगातार हर हफ्ते एक एसएमएस भेज के सूचना दी जाए आंदोलन की। तो फरवरी में शुरू हुआ था, फरवरी 2012 में ये वाला कार्ड शुरू हुआ था। 4-5 महीने चला था ये कार्ड, और उसमें टोटल 9 लाख रुपए के करीब, कल तो सारा हिसाब दे दिया हमने, आपको चिट्ठी मिली होगी, उसमें सारा हिसाब है। टोटल 9 लाख रुपए के करीब इकट्ठा हुआ था और वो उतना खर्चा हो गया। उसके बाद जब इस कार्ड को बंद किया तो सबको एसएमएस भेजा गया था कि भाई इस कार्ड को बंद कर रहे हैं, और अगर आप लोग जो रिफंड लेना चाहें, मान लीजिए आपको पूरे एसएमएस नहीं मिले, कई लोगों को मिल गए थे, कई को नहीं मिले, तो आप वो पैसे, तो जिन जिन लोगों ने वापस हमें लिखा उनको पैसे वापस कर दिए। अन्ना ने अपनी चिट्ठी में कहा कि वो आप पर भरोसा करते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसी शिकायत आई है तो आप उसका जवाब दें। आपने अपना जवाब दिया, क्या अन्ना से आपकी इस बीच बात हुई या उनका रिप्लाई आपको मिल? कल कुमार गए थे अन्ना के पास, तो कुमार की बात हुई है, कुमार से आप पूछिएगा। आपको फोन पे अन्ना से इस बीच बात नहीं हुई है? ये कराते ही नहीं है बात, ये बीच वाले लोग कराते ही नहीं है बात। मैंने कई बार अन्ना से बात करने की कोशिश की, आजकल ये कराते ही नहीं है मेरी बात। सुषमा स्वराज रैलियों में आजकल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ये आम आदमी नहीं है बल्कि अमीर आदमियों की पार्टी है। तो वो कैसे अमीर मानती हैं? पहली बात तो ये कि जैसे मेरे को उस दिन कहा गया भाई आप करोड़पति हो, मैंने एक मेरे पास हमारे पास मेरे दादाजी जब गुजरे थे तो वो एक जमीन का टुकड़ा छोड़ के गुजरे थे। एक आईआरएस में जब मैं था तो आईआरएस हाउसिंग सोसाइटी है यहाँ पे, उसमें एक 3 लाख रुपए का प्लॉट लिया था, वो आज 50-60 लाख रुपए का हो गया। और एक मेरी वाइफ के नाम से एक फ्लैट है गुड़गांव में। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने भी ईमानदारी से अपना पैसा कमा रखा है तो वो चाहे अमीर है चाहे गरीब है तो वो इस देश का आम आदमी। लेकिन जिन लोगों ने इस देश का लोहा लूट रखा है, जिन लोगों ने कोयला लूट रखा है, जिन्होंने सारा इस देश के संसाधन लूट रखे हैं, वो गलत आदमी है। बाकी सारे ही आम आदमी है। जो इस पूरी व्यवस्था से दुखी है वो आम आदमी है, चाहे उसने पैसा है, उसके पास पैसा नहीं है उसके पास। कल जो